नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष चर्चा में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। श्री बाबा रामदेव गौशाला संस्थान के अध्यक्ष एवं गौशाला टीम जिनमें सीताराम जी, हरिराम जी और गांव की जनता शामिल है, उन्होंने हाल ही में हुई बातचीत में पानी की समस्या, निर्माण कार्य और विकास योजनाओं पर चर्चा की। श्री बाबा रामदेव गौशाला संस्थान में गौशाला टीम ने बताया कि गौशाला में चल रहे निर्माण कार्य एवं भामाशाह गौशाला में अच्छा सहयोग मिल रहा है। विशेष रूप से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिलता था, लेकिन यदि वर्तमान बीजेपी सरकार 12 महीने का अनुदान प्रदान करे तो गौशालाओं को वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरा पर्सन गणेश सिंह के साथ मिलकर गौशाला टीम के साथ विकास कार्य और आगे की योजनाओं पर विशेष चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, काफ़ी जो मुद्दे मसले और समस्या हैं, जो गौशालाओं की मांग है, और विशेष तौर से आज हम श्री बाबा गौ सेवा संस्थान रामपुरा के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ की जो कार्यकारिणी टीम है हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे खास बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार की जो श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति संस्थान रामपुरा है, इसके अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएँ आ रही है। तो पहले तो सीताराम जी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर, क्या मुद्दा आ रहा है गौशाला ले गए, क्या समस्या आ रही है? गौशाला की मेरे मतलब अनुदान की जो गायों की रेट है वो थोड़ी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। कांग्रेस सरकार ने तो बहुत पहल की थी और बीजेपी सरकार कर नहीं रही, मामूली बढ़ा रही है, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये मुद्दा हरिराम से। तो हरिराम जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला का निर्माण हुआ है, कब से वो सेवा दे रहे हैं और किस प्रकार के मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आ रही है। इस श्री बाबा रामदेव गौशाला संस्थान रामपुरा का रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर 2006 को हुआ। उस 2006 से लगातार हम सेवा दे रहे हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष मदन लाल जी रेणुआ है, कोषाध्यक्ष हरिराम है और सचिव सीताराम जी का संग। तो किन तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते हो? क्या आप धरातल पर, आप तो गौशालाओं में यहाँ रहते हो, तो गौमूत्र की सेवा करने में क्या मुसीबतें का सामना करना पड़ता है आपको? मुसीबतें थोड़ी वो आर्थिक मुसीबतें रहती है ज़्यादा, तो पैसे की कमी रहती है हर टाइम। और वैसे अब चारा है तो बाहर से मंगाना पड़ता है। और इसमें जो अभी वो 25-50 की वो अभी हॉल नहीं, इसमें लागू नहीं हो रही है। नवंबर और मार्च तक के जो अनुदान दिया जाएगा उसमें तो वो लागू होगी नहीं। फिर बाद में 25-50 के है वो स्वागत योग्य है, फिर भी वो कम है। 50 और 100 होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, वो भी सरकार बैन करे। हाँ, पेयजल व्यवस्था, उसमें क्या ये अनुदान आता है, उसमें चारा और पानी दोनों लिखा हुआ होता है, लेकिन ये चारा के लिए पर्याप्त होता नहीं, इसलिए पानी की अलग से व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी जी। और निकासी की व्यवस्था वैसे गाँवों में तो हो जाती है, पानी की निकासी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। वैसे समस्या है सबसे बड़ी जो मृत गायों के निस्तारण की है ना, वो सरकार ऐसी कोई वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे देना तो वो गंदगी नहीं और वो समस्या नहीं आती। कि अब ये जो गाय मर जाती है वो गाँव वाले ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं कि यहाँ नहीं डालना, वहाँ नहीं डालना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सर, बातचीत करते हैं नस्ल सुधार या कुछ अच्छा फीड वगैरह या गोबर गैस वगैरह, ऐसी कुछ योजनाएं मिल जाए तो काफ़ी लाभान्वित हो सकती है गौशालाएं। हाँ, ऐसी अगर योजना हो जाए तो लाभान्वित हो सकती है। इसमें वो क्या है, आत्मनिर्भरता के मामले में वो कदम आगे बढ़ सकते हैं। गोबर गैस वाला अगर लगाती है सरकार, सहायता करती है, तो उसमें थोड़ा आर्थिक संबल मिल जाता है। तो चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? चिकित्सा हमारे वो सरकारी हॉस्पिटल वैसे हैं, वो आते रहते हैं वैसे तो, लेकिन हमें हमारे लोकल स्तर पर इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। वो सिर्फ सप्ताह में 1-2 बार आते हैं, संभाल लेते हैं, मार्ग निर्देशन दे देते हैं। तो कितनी गौस है आपके पास और छोटे बड़े, और कितना सरकारी अनुदान आ रहा है और जन सहयोग कितना हो जाता है, निजी है, क्या एडजस्टमेंट कर लेते हो आप? हमारे ज़्यादातर सरकारी अनुदान पर ही निर्भर है गौशाला। वो अभी क्या अनुदान 9 महीने का हो गया, इसलिए बाहर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसमें हम कर लेते हैं एडजस्ट। अच्छा। पिछले जो आया था पर जुलाई तक, उसमें 290 गोबर। तो एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान को सपोर्ट करते हैं गौशालाओं को निजी है? हाँ, अभी तो पिछले साल हमारे गर्ग साहब थे, उन्होंने रिकमेंड की थी 5 लाख की, लेकिन वो एन वक्त पर वो भजनलाल सरकार ने शपथ ली और जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई है वो तो काम चालू रखो और बाकी बंद कर दो, इसलिए हमारी वो प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं, वित्तीय स्वीकृति होती तो बच गई, इसलिए वो मिल नहीं पाया जी। तो अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार तक या आपके जोराराम जी कुमावत जो मंत्री साहब हैं, हाँ, गोपालन मंत्री, उन तक जाता है तो क्या आशा करके डिमांड करते हो आप? हम यही आशा करते हैं भाई हमारे गौशाला जो पूरे राजस्थान के उन पर आपके जो क्या वो कृपा दृष्टि बनी रहे,
और अनुदान की राशि बढ़ावे। और जितनी भी हर गौशाला की अलग अलग समस्या होती है, किसी के ज़मीन की है, किसी के मेडिकल की है, किसी के कनेक्शन की है, लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो जितनी भी जहाँ से भी जिस प्रकार की भी समस्या आवे उसको हाथों हाथ बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत आगे बढ़कर अगर उसका समाधान कर दिया जाए तो मतलब गौशाला प्रबंधक को समस्या और उत्साह बना रहता है, समस्या नहीं आती। जी। तो सब आप कब से कार्यकारिणी टीम है जो आपकी सेवा दे रहे हो आप, और आजकल गौशालाओं की राजनीति बहुत होने लगी है, जिस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? वो करते हैं नहीं करने चाहिए। वो होने गौशाला में और राजनीति का तो विरोधाभास होना चाहिए। गौशाला के अंदर कोई किसी प्रकार की राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो बाद समय समय पर क्या डाला जाता है यहाँ गौवतों को, क्या किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार यहाँ तो चारा मतलब अपना देसी चारा खाते हैं यहाँ से, जवार बाजरी का, और टाइम बाद मूंगों का चारा खिलाते हैं, गवार का चारा खिलाते हैं, और बरसात के टाइम में हरी सब्जी लीला खिलाते हैं, यही खिलाते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों लगातार जो गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं और मांग भी हो रही है, जो कार्यकारिणी टीम है काफ़ी लगातार लंबे समय से